आज हम लोग सेट संख्या 3 के अंतर्गत यूपीपी मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। पहले वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चनों को देख लिए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 से मैथ के क्वेश्चन को। और मैथ के क्वेश्चन में आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है स्क्रीन पर। इसमें दे रहा है कि एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत बताना है। तो इस तरह के सवाल जब आपके स्क्रीन पर दिखाई दें, उस समय आप क्या करेंगे? क्रय मूल्य के तरफ विक्रय मूल्य लिख दीजिए और विक्रय मूल्य के तरफ क्रय मूल्य लिख दीजिए। तो यहां पर लिखेंगे आप कि पहले यहां से शुरू करेंगे, एक तरफ क्रय मूल्य करिए, एक तरफ करेंगे क्रय मूल्य और दूसरी तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य, दूसरी तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य। अब एक तरफ क्रय मूल्य हो गया, दूसरी तरफ विक्रय मूल्य हो गया। पलट देते हैं क्रम को, इसको 15 कर देते हैं और इसको 21, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के तरफ और इसको इसके बराबर। कब होगा ये? जब दोनों की मूल्य समान दिया गया हो। अब चलिए, ये तो क्रम पलट गया। अब पलटने के बाद क्या करते हैं? दोनों का अंतर कर लेते हैं। तो 21 में से 15 गया तो कितना बचा? 6, और 6 बच गया तो यही बस यहीं से निकल जाएगा। अब प्रतिशत हमें क्या निकालना है? तो प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ बराबर अब कितना? तो 6, और कितने से? तो क्रय मूल्य 15 हो गया, अगुणते 100 कर देंगे, इतना प्रतिशत हो जाता है। तो कटा दीजिए, 3 पाँचे 15, 3 दूनी 6, 20 पाँचे 100 बराबर हो गया 40%। 40% आपके पास किस में है? 71 के विकल्प संख्या सी में है। एक क्वेश्चन इस तरह का पूछ ही लेता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके स्क्रीन पर। इसमें पूछ रहा है कि एक लिफ्ट की क्षमता है कि 12 वयस्क बैठ सकते हैं, नहीं तो 20 बच्चे बैठ सकते हैं। इस लिफ्ट पर बच्चों के साथ कितने? कह रहे कि इस लिफ्ट पर अगर 15 बच्चे बैठे हों, लिफ्ट पर अगर बच्चे 15 बैठे हों तो और उनके साथ कितने वयस्क बैठ सकते हैं? अब बराबरी कर देते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि यहां पर लिखेंगे कि चूंकि 20 बच्चे ये बराबर हैं कितने? 12 वयस्कों के, 12 वयस्कों के बराबर है। इसलिए एक बच्चे को निकालेंगे, एक बच्चा बराबर होगा 12/20 के। हटा दीजिए तो नीचे हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20। एक बच्चा 3/5 वयस्कों के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है? 15 बच्चे बैठ चुके हैं, 5 ही बच्चों का जगह है। तो अब देखना है कि 5 बच्चे के जगह पर कितना बैठ सकते हैं। तो 3/5 गुणे 5, 5 से 5 कट गया, अर्थात 3 वयस्क और बैठ सकते हैं। 3 वयस्क बैठ सकते हैं। 3 विकल्प आप देख लीजिए, इसलिए 72 का ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपके पास। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरा है, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 3.3 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता होती है। तो आयतन निकाल लेना है और आयतन निकाल करके 3 का भाग दे देना है उसमें, तो पता चल जाएगा कि कितने लोग बैठ पाएंगे। तो निकालेंगे कमरे का आयतन। कमरे का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई।
तो यहाँ पर एक आदमी, पूरे आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर कुल व्यक्ति कितने होंगे, तो सबका आयतन निकाल लीजिए। तो यहाँ पर दिया है 10 गुणते 8 गुणे 3.3, अब बटा 3 का भाग दे दीजिए। तो कटा दीजिए, यह 1.1 में कट जाएगा और गुणा कर देंगे, तो 11 का 10 में गुणा करेंगे तो 11 ही हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हट जाता है। और इसके बाद 8 का गुणा कर दीजिए तो 88 हो जाएगा, 88 व्यक्ति। तो 88 व्यक्ति यहाँ विकल्प नहीं दिया है, बड़ी सावधानी से विकल्प दिया है। 100 से 12 कम, 100 से 12 कम 88 होता है, इसलिए 73 का ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 74। 74 कह रहा है कि रमेश अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। पत्नी की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी है। यदि 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु 4 वर्ष हो तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है? निकालेंगे। तो माना पत्नी, किसी का मान सकते हैं, माना पत्नी की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। अब पति इससे 5 वर्ष बड़ा है, इसलिए पति की आयु बराबर x + 5 वर्ष हो जाएगा। और दूसरा शर्त दे रहा है कि पत्नी की आयु जो है वह अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी है, बराबर पुत्र की आयु माने वर्तमान आयु गुणे 5 के बराबर है। अगला शर्त दे रहा है कि यदि 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु 4 वर्ष हो तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है? तो 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो यहां पर लिखेंगे कि पुत्र की वर्तमान आयु में से पूर्व के लिए 3 वर्ष घटा देते हैं। 3 अगर इसमें से घटा दें तो 3 वर्ष घटाने के बाद 4 वर्ष आ रहा है, अर्थात 3 वर्ष पहले, वर्तमान आयु से 3 वर्ष पहले उसकी आयु 4 वर्ष थी। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालें, इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु निकालिए, तो 4 इधर माइनस है 3 तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात इस समय वह बालक कितने वर्ष का है? 7 वर्ष का है। अब 7 वर्ष है तो पत्नी की आयु यहां से निकल जाएगी, इसलिए पत्नी की आयु बराबर, अब पुत्र की आयु में 5 का गुणा करना है तो 7 में 5 का गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा 35 वर्ष। अब 35 वर्ष, लेकिन पत्नी का नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि पति का आयु क्या है। तो पति की आयु बराबर, इसलिए पति चाहे रमेश, इसलिए रमेश की आयु बराबर 35 में 5 जोड़ देंगे तो 40 वर्ष का रहा था, 40 वर्ष का था। तो 40 वर्ष कहाँ है? तो विकल्प संख्या बी में है, इसलिए 74 का विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। आगे आप देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके स्क्रीन पर 75। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 4800 वर्ग मीटर है और मैदान की लंबाई 80 मीटर है। यदि 1 मीटर तार का मूल्य 1000 रुपया हो तो मैदान के चारों ओर तार लगाने में कितने खर्च होंगे? अब आप जानते हैं कि चाहे अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो चाहे लंबाई दिया हो तो लंबाई का उसमें भाग देंगे तो चौड़ाई निकलेगा, चौड़ाई दिया रहता है तो चौड़ाई का भाग देते हैं तो लंबाई निकलता है। तो चौड़ाई पता कर लीजिए, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा इसका, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा इसमें कि पूरा क्षेत्रफल और बटा में इसमें किसका भाग दे देंगे?
बटा में भाग दे दीजिए, यूं लिखिए। तो बटा में आप भाग दे देंगे, थोड़ा और गाढ़ा कर लीजिए। यहां से लिखेंगे कि चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल और बटा में लंबाई। क्षेत्रफल आपके पास दिया हुआ है कि खेत का क्षेत्रफल कितना है, 4800 वर्ग मीटर है। तो 4800 वर्ग मीटर, और इसमें भाग दे देंगे कितने से, वर्ग मीटर से भाग दे देंगे नीचे 80 से। ये वर्ग मीटर है और नीचे मीटर है, मीटर से स्क्वायर कट जाएगा तो उत्तर मीटर में आ जाएगा आपका। अब कितना मीटर है, तो 0 से 0 कटा दीजिए और 8 छक्के 48, 60 हो जाएगा। इसका मतलब कि 60 मीटर इस खेत की चौड़ाई है। अब हम आपको चारों तरफ से लगाना है तो परिधि चाहिए, इसलिए खेत की परिधि निकाल लीजिए। परिधि बराबर होता है 2 कोष्ठ में L प्लस B। L का मान आपके पास दिया है 80, तो 2 कोष्ठ में 80 और चौड़ाई 60 दिया है, तो इसको जोड़ दीजिए। 8 6 14, 140 हो गया, 2 का गुणा कर दीजिए, 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा मीटर में। और 1 मीटर का खर्चा कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, इसलिए 280 मीटर का, 280 मीटर का 280 पर 3 जीरो और लगा देंगे। लिखेंगे कि चूंकि 1 मीटर तार का खर्च कितना आ रहा है, 1000 रुपया है, इसलिए आपको लगाना है 280 मीटर। तो 280 गुणते 1000 कर देंगे, तो 280 पर कितना जीरो बढ़ जाएगा, 3 जीरो और बढ़ा लेंगे, तो हो जाएगा 2,80,000। और 2,80,000 के लिए आप विकल्प में नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे लाख में, और लाख में देने के लिए 1 लाख का भाग दे दीजिए। तो 5 अंक दशमलव इधर हट जाएगा, तो 2.8 लाख उत्तर हो जाए। तो विकल्प संख्या 75 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाए। इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 है आपके पास। 76 देखिए, 76 क्वेश्चन दे रहा है, थोड़ा और छोटा कर लीजिए। 76 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि सतीश 10 मिनट में 500 शब्द टाइप कर सकता है, और सुनीता 10 मिनट में 400 शब्द टाइप कर सकती है। वे दोनों मिलकर के कितने समय में 3600 शब्द टाइप कर लेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है, तो लिखेंगे कि 400 और प्लस 500, साथ साथ आप टाइप कर रही हैं और साथ साथ टाइप कर रहे हैं, और 3600 करना है, तो दोनों मिला के पहले जोड़ लीजिए। तो दोनों लिखेंगे, दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ अगर 10 मिनट टाइप करें तो कितना कर देंगे, 500 वो करेगा और प्लस 400 ये करेगी, तो 900 शब्द टाइप हो जा रहे हैं। अब लिखेंगे कि चूंकि, लिखेंगे कि चूंकि 900 शब्द, 900 शब्द टाइप होता है, टाइप होता है कितने मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट में टाइप हो रहा है, इसलिए आपको करना कितना है, 1 पर निकाल लीजिए, इसलिए निकाल लीजिए, या सीधे सीधे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर देंगे 1 पर, यहाँ पर कर लीजिए, गड़बड़ होगा। आगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों का संयुक्त जो है वो 400 ये कर रहा है और 500 ये कर रहा है, तो दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ टाइप करेंगे बराबर। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 900 हो जाएगा। अब 900 हो गया, साथ साथ कर रहे हैं तो कितने में, 10 मिनट में, 10 मिनट में हो रहा है।
लिखेंगे कि चूंकि 900 शब्द टाइप करते हैं बराबर 10 मिनट में, इसलिए कितना टाइप करना है आपको, पहले एक पर निकाल लीजिए। तो एक शब्द टाइप करेंगे बराबर 10 बटा में 900, एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए तो 1/90 आ गया। लेकिन आपको क्या करना है, 3600 का पता करना है, इसलिए 3600 शब्द टाइप करेंगे बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3600 और गुणते 1/90, शून्य से शून्य कटा दीजिए, 9 चौका 36। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 मिनट में क्या हो जाएगा, टाइप कर देंगे। तो 40 मिनट वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 मिनट वाला विकल्प सही हो गया, 76 का ए नंबर। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 77। 777 रुपया ए, बी और सी में इस प्रकार से विभक्त करना है कि ए को बी का आधा मिले और बी को सी का आधा मिले, तो सी को कितने रुपए मिले पता करना है। तो मान लीजिए, कहीं से शुरू कीजिए, मान लीजिए कि माना ए को प्राप्त धन बराबर, इसको एक्स मान लीजिए, 100 रुपया मिल रहा है। ए को कितना मिल रहा है, एक्स मान लिए। तो ए को मिल रहा है आखिर बी का आधा ना, तो इसका मतलब कि बी को इसका दुगुना मिलेगा, इसलिए बी को प्राप्त धन बराबर हो जाएगा 2x, और इसका दूना मिल रहा है किसको, सी को, इसलिए सी को प्राप्त धन हो जाएंगे 4x। तो इसका आधा ये हो गया, इसका आधा ये हो गया। अब सबको जोड़ करके पैसा आपको 777 मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि x में 2x प्लस 4x जोड़ने पर आपको 777 रुपए हो रहे हैं। अब 4 2 6 एक 7x बराबर हो जाएगा, 7x बराबर 777। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, 777 बटा 7, x का मान हो जाएगा 111। अब जब x का मान 111 हो जाएगा तो अब निकाल लीजिए, c का हिस्सा निकालना है। c का हिस्सा कितना है, 4x है। तो c को प्राप्त धन बराबर हो जाएगा 111, 4x है तो 4 गुणे 111 लिखिए, अच्छा है यहाँ पर लिख लीजिए 4, 4 एकम में 4 और 4 एकम में 4 और 4 एकम में 4, 444 हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही 4 गुणे 111 करेंगे तो यह आ जाएगा 444 रुपया, और 444 आपका किस में है, विकल्प संख्या बी में है, इसलिए 77 का भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 78 है आपके स्क्रीन पर। यहां दे रहा है कि यदि एक छोटे नगर में 350 परिवार दूरदर्शन देखते हैं और 300 परिवार स्टार टीवी देखते हैं, 200 परिवार दूरदर्शन और स्टार टीवी दोनों देखते हैं, तथा 250 परिवारों के पास टीवी नहीं है, तो उस नगर में कितने परिवार हैं। अब देखिए, ये 200 जो परिवार हैं टीवी भी देख रहे हैं और दूरदर्शन भी देख रहे हैं, तो किसी एक में से इसको घटाइए ताकि एक के साथ जुड़े रहें। ठीक है, चाहे 350 में से घटा दीजिए या फिर उसमें से घटा दीजिए। मान लीजिए इसमें से अगर घटा देते हैं तो उसमें चला जाएगा, क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो एक में से कम करिए इसको, तो यहां पर लिखिए कि केवल, लिखिए यहां पर लिखेंगे केवल केवल दूरदर्शन, केवल दूरदर्शन देखने वालों की संख्या, दूरदर्शन देखने वालों की संख्या केवल अगर कह रहा है तो 350 में से 200 संख्या घटा दीजिए तो बच जाएगा 150, और
अब इसमें से निकल गए तो इसके साथ तो रहेंगे ही। तो कुल ग्रामीण चाहे शहरी, ग्रामीण आबलिक नगरीय संख्या बराबर लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप 150 निकाल लिए हैं, जो उभयनिष्ठ अब नहीं रह गया। 200 और प्लस 250 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं देखते हैं, तो ये भी तो गांव में रहते हैं, सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ हो गया ये हो जाएगा 0 0 0 और 5 और 5 10, 0 ये भी हो गया, और 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 और 1 6, तो 200 200 वे हो गए। अच्छा 300 300 वो छूटा है ना, 300 वो है, 300 ये है, 300 ये जोड़ना है। इसमें से हमने 200 निकाल लिया है, तो जब 200 निकाल लिया है तो इनकी संख्या बची है 150, तो 150 हो गया, और 200 उभयनिष्ठ संख्या है, तो 2 2 4 1 5 3 8, गड़बड़ हो रहा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों में से निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ है। तो केवल यहाँ देखेंगे, केवल यहाँ निकालिए, केवल 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 निकाल दीजिए, केवल दूरदर्शन वाले, देखने वाले। अब इनकी संख्या है आपके पास 350, और 350 में से निकाल दीजिए 200, ये आ गया 150। इसके बाद देखेंगे फिर केवल टीवी देखने वाले, केवल टीवी देखने वाले, तो इनकी संख्या है आपके पास 300, इसमें से घटा दीजिए 200, तो ये आ गया 100। उभयनिष्ठ संख्या निकल गई। अब देखिए, अब सबको जोड़ दीजिए 150। अब टोटल संख्या निकाल दीजिए, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा 150 और 100 ये हो गया, और इसके बाद फिर कितना हो रहा है? 200 जो दोनों में देख रहे थे वो आ जाएंगे, और इसके बाद 250 ऐसी संख्या है जो कुछ भी नहीं देखते हैं, सबको जोड़ देंगे। तो 50 50 100, डबल 0 हो गया, और 2 1 3 2 5 1 6 और 1 7, तो 700 व्यक्ति उस गांव में थे। तो 700 वाला विकल्प ढूंढेंगे, 700 वाला विकल्प ए मिल रहा है, इसलिए उस गांव में कितनी जनसंख्या थी? 700 थी। तो करते क्या है कि उभयनिष्ठ संख्या है तो पहले उभयनिष्ठ संख्या को निकाल देते हैं, क्योंकि वो ये भी देख रहे हैं और उसमें भी शामिल हैं। तो इसमें से भी निकाल दीजिए और इसमें से भी निकाल दीजिए। तो इसमें से निकाले तो 150 बचा, इसमें से 100 बचा, और इसके बाद ये 200 संख्या को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि तो दोनों निकले हुए हैं, दोनों उभयनिष्ठ संख्या को जोड़ दीजिए, और इसके बाद ये बची हुई इन संख्याओं को, और 200 हैं जो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, इनको जोड़ दिया गया, तो टोटल संख्या कितनी आ रही है? 700 आ रही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। 79 आपके स्क्रीन पर है। इसमें दे रहा है 79 में कि दो संख्याओं का योग 39 है तथा इनके वर्गों का अंतर 273 है। इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है उसे ज्ञात करना है। इन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है उसे ही क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करिए। तो एक संख्या को मान लीजिए कि एक संख्या x है और एक संख्या y है। तो मानिए, माना पहली संख्या, चाहे बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं, पहली संख्या क्या है? x है। इसको मान लिया हमने कि यह क्या है? बड़ी संख्या है। तो पहली संख्या x मान लिया, एवं दूसरी संख्या को y मान लीजिए। ठीक है। अब कह रहा है कि
दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? दोनों संख्याओं का योगफल 39 है। दोनों संख्याओं का योगफल 39 है, अर्थात x प्लस वाई इज इक्वल टू देन 39 कर दीजिए। ये आपका समीकरण 1 बन करके तैयार हो गया। दूसरी शर्त कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है? 273 के बराबर है। 273 ये हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है? 273 के बराबर है। इन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है उसको ज्ञात करना है। बड़ी संख्या क्या है इसको ज्ञात करना है। इसको भी इसी फॉर्म में तोड़ लीजिए। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एगो में, और दूसरे कोष्ट में हो जाता है एक्स माइनस वाई हो जाए, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। यहाँ पर 273 के बराबर हो गया। अब देखिए आपके पास ऑलरेडी एक्स प्लस वाई का मान 39 है, तो यहाँ पर 39 लिख देंगे, कोष्टक माने गुणा होता है, एक्स माइनस वाई बराबर 273 हो गया। अब एक्स माइनस वाई को अगर हम बचाते हैं तो इधर गुणा है तो उधर जाकर के भाग हो जाएगा, तो 273 बटा 39, 3 से पहले कटा दीजिए, 7 3 10, 7 3 10, 12, 3 से कट रहा है, 13 तिया 39, और 3 से कटाइए, 3 9 27, 3 एकम 3, और 13 7 91, 7 बार में कट रहा है, इसलिए एक्स माइनस वाई बराबर 7 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों समीकरणों को हल कर दीजिए। दोनों समीकरणों को आप हल कर दीजिए। हल करने के लिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को जोड़ दीजिए। तो लिख दीजिए कि समीकरण 2 और प्लस समीकरण 1 से दोनों को जोड़ दीजिए। तो एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू है आपके पास 39, और एक्स माइनस वाई बराबर है आपके पास कितना? एक्स माइनस वाई बराबर 7 है। जोड़ने पर एक संख्या कट गई, तो 2x बराबर आ गया 9 7 16 46, एक्स बराबर हो जाएगा 46 बटा में 2 बराबर हो जाएगा 23। एक संख्या 23 निकल गई। जब एक संख्या 23 निकल गई तो दूसरी संख्या उसमें से घटा दीजिए, इसलिए दूसरी संख्या 39 माइनस 23, तो ये 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया 1, तो 9 में से 3 गया 6, और 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पर हो गया 23 16। 23 16 को बड़ी संख्या पूछा था तो 23 दिया होगा, 23 नंबर वाला ये सही हो जाएगा। एक तो ये तरीका है लगाने का, और दूसरा विकल्प से भी आप लगा सकते हैं। विकल्प से भी इसको लगाया जा सकता है। तो ये विस्तृत तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है? शॉर्ट मेथड से भी है। किसी भी विकल्प को ले लीजिए। मान लीजिए कि इस विकल्प को हमने ले लिया, तो विकल्प बारी बारी चेक कर सकते हैं। अगर हम 23 ले लिए यहाँ पर, और 39 है दोनों का योगफल, तो 39 में से अगर हम क्या निकालते हैं? 39 में से 23 निकाल लेंगे। 23 जब निकालेंगे तो बचेगा 16, और जब 16 हो गया तो अब कह रहा है कि दोनों के वर्गों का अंतर। तो अब देख लेंगे कि दोनों का वर्गों का अंतर अर्थात 23 का वर्ग और 16 का वर्ग करके अंतर करने पर क्या जो संख्या आ रही है 273 आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर आ जाती है, जैसे 23 तिया 69 कर दीजिए, 23 तिया 69 6, और 23 दूनी का 26 और 6, 26 और 6 26 6 32 कर दीजिए, और 16 छके 96, और 16 कम 16 और 9, तो 16 छके 96 9, और 16 और 9 16 9 25 हो गया। अब घटा लीजिए, 9 में से 5, 9 में से 6 गया 3, और 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर हो गया 23 23, 23 तिया 69 6 हो गया, और 23 दूनी का 26, 26 6 32, ठीक तो है, 332 हो गया। 16 16, 15 15 सवा 200 256, 9 में से 6 गया 3, और 2 में से 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर 73 273 हो 273। यहाँ पर कर लेंगे, जैसे एक संख्या 23 है, 39 में से 23 निकाल लेंगे,
39 में से 23 निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से देखिए विकल्प से, यहाँ पर हो गया 23, आपके पास क्या है 23 है, तो 23 है तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या है और ये मिल करके, तो इसमें से घटा दीजिए, तो 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा एक 23 हो गया और एक 16 हो गया। अब 23 का वर्ग कर दीजिए, 23 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग बराबर क्या होना चाहिए, 273 होना चाहिए। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस पर भी लगा जाएगा, तो 23 प्लस 16 एगो में और 23 माइनस 16 एगो में इज इक्वल टू 273 हो जाना चाहिए। अब 6 3 9 और 2 1 3 मल्टीप्लाई 3 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, नहीं ये 7 होगा ना, ये हो जाएगा 7, तो 7 हो गया इज इक्वल टू 273। अब गुणा कर लीजिए, 9 7 63 और 7 के 21, 21 और 6, 21 और 6 27, 273 हो रहा है, 273 ये हो गया, तो ये हो गया 273। अर्थात विकल्प से भी आप लगा सकते हैं या फिर उस विधि से भी लगा सकते हैं, दोनों विधि से जिससे चाहे आप लगा सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 दे रहा है आपके स्क्रीन पर कि दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। तो यदि टंकी खाली हो तथा तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो दो तो भर रहे हैं और एक उसको खाली कर रहा है, तो अब उसको निकालेंगे कि भर रहे हैं और खाली कर रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं, तो 1 मिनट में टंकी का भरा गया भाग निकालेंगे, 1 मिनट में टंकी का भरा भाग बराबर, अब 1/20 हो जाएगा और प्लस 1/30 हो जाएगा। भाई 20 मिनट में भर रहे हैं तो 1 मिनट में भरेंगे 1/20 और एक भरेगा 1/30 और दूसरा खाली कर रहा है, यह 60 मिनट में खाली कर रहा है तो 1/60 ही हो जाएगा। लौसा लेकर के हल कर देंगे, सबका लौसा 60 हो गया, 20 तिहाई 60, 3 हो गया, 3 से करेंगे 2 बार में और यहाँ पर करेंगे 1 बार में, 3 2 5 में से 1 गया तो फिर क्या बचा, 3 2 5 में से 1 गया तो 4/60 हो गया, कटा देंगे तो 1/15 हो जाएगा, 1 कितना हो गया 15, और 1/15 का मतलब कि फिर ये तो 1 मिनट में दिखा रहा है, इसलिए पूरा करने में पलट जाता है, इसलिए 15 मिनट में यह क्या करेगा, भर देगा 15 मिनट। अर्थात क्वेश्चन नंबर 80 का विकल्प संख्या सी आपका सही। अगला क्वेश्चन आपके पास दे रहा है स्क्रीन पर, वह है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है आपके स्क्रीन पर। 81 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिमाह 40 अधिक बचाने का निश्चय करता है। पहले महीने में अगर हम 40 बचाएंगे तो दूसरे में 80 या तीसरे में 120, हर महीने में 40-40 अधिक बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। एक व्यक्ति प्रतिमाह 40 अधिक बचाने का निश्चय करता है, यदि वह प्रथम माह में 40 बचाता है तो उसकी बचत 2000 की सीमा को कितने महीनों में पार कर जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो अब देखेंगे, या तो इस समांतर श्रेणी पर आप लगाइए और ना ही तो अगर छोटी रकम है तो आसानी से ऐसे भी लगा सकते हैं। देखते जाएंगे कि फिर क्या कर रहा है। तो यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ से करेगा पहला महीना हो जाएगा, ये पहला महीना हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे कर देंगे जरूरत के अनुसार। आगे देखिए, इसमें करेगा वो 40 की बचत कर रहा है, दूसरे में जाकर के 80 की कर रहा है, तीसरे में 120, 4 चौका 16, 4 पाँचे 20, 4 छके 24, 4 साते 28, 4 आठे 32, 4 नवा 36 और 4 दहा में 40। इतना पैसा बचा रहा है। अब देखिए 2000 से पार नहीं हो तो और फिर 11वां 12वां लेंगे।
सब में अंत में 0 है, एक ले लीजिए 0, दूसरा 0, 0 यहाँ 6 आया, 2 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 6 26, 27 28, 28 29 30 और 10 40, 4 हो गया। फिर 4 4 8 3 11, 11 और 3 14, 2 16, 2 18, 20 21 22, 22 ये हो गया 22, तो 22 अर्थात ये 10वें महीने में आकर के इस रकम को क्या कर ले रहा है, पार कर ले रहा है। तो 10वें महीने वाला विकल्प क्या है, सही है, क्योंकि 8वें महीने में भी बहुत पीछे रहेगा, तो इसमें क्या करेगा, 2000 को पार कर डालेगा, तो इसलिए विकल्प संख्या है आपका सी वाला सही हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि क्रम 462, 420, 380, एक्स 306 में इस क्रम में हूं, तो देखना है कि x की वैल्यू क्या होगी। क्या देखना है कि x की वैल्यू इसमें क्या होगी। x की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंस निकालेंगे कि कितने कितने का अंतर है। पहले में है 462, पहले में क्या है 462 है, 462 लिखिए। इसके बाद 420 आ रहा है, 420 हो गया। इसके बाद 380 है, 380 लिख लीजिए। इसके बाद फिर x है, x भी डालिए। फिर 306 आ रहा है, तो 300 और डाल दीजिए। चलिए अब देखिए, यहाँ से जा रहा है इसके पास, फिर यहाँ से इसमें आ रहा है, फिर यहाँ से इसमें, फिर यहाँ से लास्ट में यहाँ आ रहा है। कितने का अंतर है, तो घट रहा है, तो कितना घट रहा है, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2, और 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, 42 का अंतर है। अर्थात इससे 42 ये क्या कर रहा है, घटा रहा है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पर तो 42 से क्रम घटा, 40 से घटा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ क्या करेगा, अगर देख रही है कि 2 का घट गया, तो यहाँ भी 2 ठे घटा लीजिए, 40 है तो इसको 38 करके देख लीजिए, और फिर यहाँ पर 36 करके देख लीजिए। तो अगर यहाँ पर 38 हम माइनस कर देते हैं, तो देखिए क्या आ रहा है, तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर बचा 6, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, और यहाँ पर फिर क्या आ गया, यहाँ पर 3 हो गया, 332 हुआ। अब इसमें से घटा के देखिए कि आ रहा है कि नहीं, तो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पर 1 लेके 12 होगा, 12 में से 3 गया 9, 38, तो 12 में से 6 गया तो 6, क्या घटना चाहिए ना, ठीक तो है। 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 3 गया, ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर होगा 4, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर बचा 3, 13 होगा, और 13 में से 3 नहीं 3 ना, 3 में से 3 गया 0, ठीक है, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रम है वह 342 होगा, लुप्त संख्या कितनी होगी 342। अब 342 हम मिला लेंगे कि क्या है, तो 342 हमारा बी विकल्प में दिया है, इसलिए विकल्प संख्या बी सही हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, 83 आपके पास दिया है स्क्रीन पर, सारणी वाला सवाल दे दिया। देखिए सारणी वाले सवाल में क्या दे रहा है, सारणी वाले सवाल में आपके पास दे रहा है कि में देखिए, इसमें ये कह रहा है कि ये जो संख्या है ये सारणी दे दी गई है। सारणी में दिया गया है कि वर्ष में किसी भी विश्वविद्यालय में ये संख्या दी गई है छात्रों की। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हैं। कह रहा है कि दिए गए 3 वर्षों में एक महाविद्यालय के 4 भिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार से है। वर्ष 2010 में इस तरह से विवरण है, 11 में ऐसे है और 12 में ऐसे है। अब यहाँ पर बालकों की संख्या नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है संख्या
पाठ्यक्रम दिया गया है ABCD, जैसे साइंस होता है, आर्ट होता है, कॉमर्स होता है, उस तरह के ये सेक्शन हैं। इसमें कुल विद्यार्थी ए सेक्शन में पढ़ने वाले 840 हैं वर्ष 2010 में, और महिला की संख्या या अर्थात बालिका की संख्या कितनी है? 378 है। इसमें घटा करके अगर बालक की संख्या पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से जब वर्ष 2011 में पूछेगा तो इससे गणना होगी, और 12 में पूछेगा तो इससे गणना हो जाएगी। अब देखिए, कह रहा है पहला सवाल इस पर कि वर्ष 2010 में महाविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों को मिलाकर के लड़कों की औसत संख्या क्या है? तो सबसे पहले इसमें से लड़कों की संख्या निकालेंगे 2010 वाले में। आपको अध्ययन करना है किसमें? आपको अध्ययन करना है इसमें, बस। अब इसमें से लड़कों की संख्या निकाल दीजिए और लड़कों की संख्या का प्रतिशत निकाल दीजिए। तो इसमें से अगर पूरी संख्या में से लड़कियों की संख्या निकाल दें, इनकी संख्या मालूम हो जाए कि लड़के कितने होंगे। ए सेक्शन में देख लेंगे तो 840 में से निकाल दीजिए ये, तो 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 3, तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4। इसके बाद बी में देखिए कितने बालक हैं, तो 0 में से 0 गया तो 0 हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा। सी में आप देख लेंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 ये भी हो गया, और 0 में से 0 गया 0, और 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3, ये हो गया। ये सेक्शन डी हो गया। सबको जोड़ देंगे, बालकों की संख्या मालूम हो जाएगी। ये चारों सेक्शनों में बालकों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर हो गया 2, 6, 4, 10, 1, 11, 11 और 6, 11 और 6 हो गया 17, 1 हो गया, और 1, 4, 5, 5, 10, 5, 15 और 3, 18, ये हो गया 1872। लेकिन 1872 कुल संख्या इसमें पूछ रहा है 83 वाले में, तो 1872 में औसत पूछ रहा है, तो औसत में जितनी संख्या उससे भाग दे देते हैं, तो औसत संख्या हो जाएगी, औसत संख्या बराबर हो जाएगा कुल संख्या और बटा में जितनी संख्या है 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 चौका 16, 2 लेके 27, 4 छके 24, 4 आठे 32, 468, 468 वाला विकल्प आपका डी वाला सही हो जाए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दे रहा है 84। 84 क्वेश्चन में आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि वर्ष 2012 में महाविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों को मिलाकर के अध्ययनरत लड़कियों की औसत संख्या क्या है? तो महाविद्यालय में सभी पाठ्यक्रमों को पूछ रहा है। अब 2012 में चलिए आप, 2012 का मतलब आपको अध्ययन करना है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। अब इसमें किसकी संख्या पूछ रहा है? अब इसमें पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत संख्या कितना है, तो खाली लड़कियों की संख्या को यहाँ जोड़ दीजिए। तो 2, 1, 3 और 5, 5, 3, 8 हो जाएगा, और 5, 3, 8, 4, 12 और 2, 14, 1 और 5, 1, 6, 4, 10, 10, 7, 17, 17 और 4, 21 हो गया। और औसत पूछ रहा है तो यहीं पे 4 का भाग दे दीजिए। तो 4, 5, 20, 4, 3, 12 और 4, 7, 28, 537 हो जाएगा। 537 अर्थात 84 का विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं अगला क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वर्ष 2011 में महाविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों को मिलाकर के लड़कों की कुल संख्या, कह रहा है कि 11 वाले को आप देखना है। आपको किसको देखना है? अब आपको देखना है 11 वाले सत्र को। 2011 में महाविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों को मिलाकर के लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो पहले उस संख्या को निकाल लीजिए और इसके बाद
तो लड़कों की संख्या निकालनी पड़ेगी। लड़कों की संख्या घटा करके बीचे में लिख लीजिए। तो 10 में से 3 गया, ये अलग ही ले लीजिए। लड़कों की संख्या निकाल लीजिए। तो लड़कों की संख्या यदि आप निकालते हैं तो यहाँ पर निकालने जा रहे हैं 2012 का, 2011 है ना, 2011 का निकालने जा रहे हैं। तो बालकों की संख्या हो जाएगी आपका, यहीं पे निकाल लीजिए। यहाँ पर हो गया 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया तो हो जाएगा 7। यहाँ पर बचा 11, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 5 गया तो 2 हो गया। ये इस सत्र का हो गया, ए सेक्शन का। इसमें देखिए 12 में से 6 गया तो 6, और 600 में से 60 और निकल जाएगा तो 540, ये हो गया। यहाँ पर देखिए 900 है, 900 में से 300 निकल गया तो 600 बचा, 600 में से 60 गया तो 540, ये भी हो गया। और 800 में से 600 निकल गया तो 8 तो 200 बचा, और 260 में से 2 गया तो 258 बच जाएगा। ये बालक हो जाएंगे। 8 7 15, 1 और 6 1 7 4 11, 11 और 4, 11 और 4 हो जाएगा 15, 15 5 20, 2 हो जाएगा, 2 2 4 5 9 और 9 7 16, 1605 संख्या। ये हो गए बालक। अब बालिकाओं की संख्या जोड़ लीजिए। यहाँ बालिकाओं की संख्या हो रही है 3 और 2 5, और यहाँ पर हो गया 6 5 11, 11 और 6, 11 और 6 17 हो गया, 1 और 1 का 5 6 6 12, 12 6 18, 18 और 3 21 हो जाएगा। जो संख्या बड़ी है उसमें से घटा दीजिए। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 0 गया 7, 11 में से 6 गया 5, 570, 570, 570 विकल्प नहीं दिया, नहीं 570 क्या कह रहा है, पाठ्यक्रमों में मिलाकर के लड़के और कुल लड़कियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम पूछ रहा है। तो 570 दोनों का डिफरेंस हो गया। दोनों का डिफरेंस हमने कितना निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया 570। चलिए ठीक है। अब 570 जब निकल गया तो 570, अब प्रतिशत कमी निकालना है, प्रतिशत कमी ले लीजिए। प्रतिशत कमी निकालने के लिए जितना दिया है उतना ऊपर, दोनों का अंतर ऊपर लिख लेते हैं 570। और किससे, तो किससे मिलाकर लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से, तो लड़कियों का संख्या ऊपर लिखिए। लड़कियों का संख्या कितनी है 2175, तो यहाँ पर हो जाएगा 2175 और गुणते यहाँ पर लिख देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद जब इसको निकालेंगे आप तो ये 26 आएगा। कितना आएगा, 26 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब कि आपका 26 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। हटाएंगे तो 26%। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 के बाद क्वेश्चन नंबर दिया है 86। 86 को देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन में आपका दे रहा है 86 और 87 तक है। 86 देखिए, 86 में कह रहा है कि 2010 में सभी पाठ्यक्रमों को मिलाकर के अध्ययनरत लड़कियों की संख्या एवं वर्ष 2011 में सभी पाठ्यक्रमों को मिलाकर के अध्ययनरत लड़कियों की कुल संख्या के मध्य अंतर कितना है। 2010 और 2011 की लड़कियों की संख्या को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये इसका विकल्प गलत है, इस विकल्प को आपको बदलना पड़ेगा। ये 255 आना चाहिए, यहाँ पर है ये टाइप गलत हो गया है, यहाँ पर हो जाना चाहिए 255। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, देखेंगे कि 2010 में कितना है और 2011 में कितना है। थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं और इसके बाद दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 2010 और 2011, जो बड़ी होगी उसमें से दूसरे को घटा देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं लड़कियों की संख्या ये है और इसमें से लड़कियों की संख्या 11 में ये है। तो यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, 6 6 12 और 5 17, 1 हो जाएगा। 5 1 6 6 12, 12 6 18, 18 3 21, ये हो गया। यहाँ पर 8 2 10, 1
और 7 1 8 6 14, 14 4 18, 18 4 22, 2 हो जाएगा, 2 5 7 3 10, 10 6 16, 16 और 3, 16 3 19 हो जाएगा। अब देख रहे हैं क्यों बड़ा है, दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2175 लिख करके और उसमें 1920 का क्या कर देंगे, घटा देंगे, 5 हो जाएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 255 उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प संख्या आपका क्या सही है, विकल्प संख्या आपका यहाँ से मिल जाएगा, विकल्प संख्या बी सही हो गया। आपका विकल्प संख्या बी, जो इसको 255 किए थे, ये वाला 255 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद क्वेश्चन आपके पास दिया है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2010 में पाठ्यक्रम बीडी, पाठ्यक्रम दे रहा है बीडी, एक बी दिया है और एक डी दिया है। तो 2010, ये 2010 है और इसमें पाठ्यक्रम बी और डी में पूछ रहा है। अध्ययनरत लड़कों की संख्या पूछ रहा है, किसका, लड़कों की संख्या पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि 2012 में पाठ्यक्रम ए और डी, इधर कह रहा है कि ए और डी किस में, तो 2012 में, 2012 में। और विद्यार्थियों, कह रहे कि ए डी में अध्ययनरत कुल विद्यार्थियों की संख्या के मध्य क्रमशः अनुपात है। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या इसमें है, इसमें लड़कों की संख्या है, तो इसमें दे रहा है कुल छात्र, कुल छात्र हो गए, इसमें खाली लड़कों को निकालना है, उसका अनुपात निकालना है। आइए पीछे, इसमें दे रहा है कि 2010 में, अब 2 सेक्शन को आपको इसमें से लेना है, इसमें से लेना है आपको बस केवल 2 सेक्शन को। 2 सेक्शन का मतलब बी और डी लेना है। तो बी ये है, बी संख्या ये है और डी संख्या ई है। तो इसका अंतर निकालिए, तो 12 में से 6 गया तो 6 हो गया और फिर 60 निकला तो 540 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ हो जाएगा 540। इसके बाद जो डी सेक्शन है इसमें है 900, 9 में से 500 गया तो 400 और 400 में से 40 गया तो 360 हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा ये। इसके बाद आगे आप देख रहे हैं कि इसमें कुल संख्या कह रहा है, लेकिन किस किस सेक्शन में, खाली 2012 वाले में ना, 2012 ये है और 2012 में 2 सेक्शन लेना है आपको, एक तो ये लेना है और एक तो ये लेना है, तो 8 7 15 ये हो रहा है। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 800 इसमें डाल दें और 700 इसमें, तो 1500 संख्या ये हो जा रही है। अब दोनों का अनुपात निकालना है, दोनों का अनुपात कितना होगा। तो दोनों का अनुपात आप निकालना अगर शुरू करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 6 4 10 और 5 3 8, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा और 9 हो गया और यहाँ पर 1500 हो गया। कटा देते हैं, अनुपात में छोटा करके लिखा जाता है, 2 शून्य से 2 शून्य ऐसे कटा देंगे और 3 तिली के 9 और 3 पाँचे 15, तो 3 सबंधे 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए कि 3 सबंधे 5 कहाँ है, वही विकल्प आपको रंगना है। देखिए विकल्प में आपके पास 3 सबंधे 5, 3 सबंधे 5, तो ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये वाला विकल्प आप लगा दीजिए सही, 3 सबंधे। ये हुआ आपका सवाल नंबर 87। सवाल नंबर 87 हमारे ख्याल से अंतिम होगा इसका। अब इसके बाद शुरू हो रहा है आपका क्वेश्चन, वह है रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होगा, जो ठीक इसके पीछे वीडियो से जाएगा। आज का सेक्शन यहीं समाप्त होता है। आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए और जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सारी चीज़ें आसान होती जाएंगी। शुरू में कठिन होता है, धीरे धीरे कवर होगा, समय काफ़ी कम हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे ठीक हो रहा है। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।